हमारे को ध्यान में आता है कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिवार हिंदुस्तान आना चाहता था। करबला के बाद में वह कहता था या तो हमारे को हिंदुस्तान जाने दो, और जब सबने इशारा समझा और वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ गए सारे के सारे परिवार के लोग, तो उनको ढूंढ ढूंढ करके खत्म करने के लिए हिंदुस्तान में अरब के लोग आए। वो हिंदुस्तान पर आक्रमण पहला आक्रमण था, और वो आक्रमण इसलिए था कि हम नबी के परिवार को बचाना चाहते थे, हम इंसानियत को बचाना चाहते थे, हम अच्छाई सच्चाई और नेकी को अपने अमल में ला करके रखना चाहते थे। इसलिए हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम्स के ऊपर नहीं अत्याचार हुए, यहां के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई भी हैं उन सब पर भी अत्याचार हुए। विदेशी अगर आया तो वो मुसलमान बन करके नहीं आया, उसने किसी को माफ नहीं किया, उसने सबको परेशान किया, सबके हक हकूक को छीना, हर एक के साथ जुल्म किया। इस बात को हमारे को समझना पड़ेगा। जो भी आया विदेशी आक्रमणकर्ता यहां पर, वो हम सब के लिए एक शैतान के रूप में आया। उसने किसी को नहीं छेड़ा, किसी को छोड़ा नहीं, उसने सबके साथ में जुल्म किए। ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी। और हमारे को ध्यान में आता है कि हमारे पर हम किस बात को चलने वाले लोग हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि हर एक व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, खलीफा बन जैसा व्यवहार करना चाहिए। और खलीफा का कैसा व्यवहार होता हमारे को ध्यान में आता है। हजरत उमर का, सबको बैतुल माल से कुछ ना कुछ मिल रहा था, तो हजरत उमर को ऐसा इतना कपड़ा मिला कि वो आगे आगे का सिल सकता था, पीछे का नहीं सिल सकता था। लेकिन जब वो दूसरे दिन नमाज पढ़ाने के लिए आए तो उनके पूरा का पूरा चोला नजर आने पर जो उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले साहबा थे, उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, अभी आप नहीं नमाज पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि आपको एक ही हिस्सा मिला था, आपको दोनों हिस्से कैसे हैं आपके पास बदन में? तब उनका बेटा सामने आया कि नहीं, मैंने अपने हिस्से का जो मुझे मिला था उसको मैंने इनको दे दिया, इसलिए इनके पास में ये डबल है। तो हमारे यहां अखलाक और किरदार को देखने वाले लोग हैं सारे के सारे। इस शिक्षा पर, यह शिक्षा सिर्फ अरब से नहीं शुरू हुई, यह शिक्षा शुरू हुई थी हजरत आदम से, हिंदुस्तान से, और उसको मुकम्मल रखा काम ने हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबील जो खलीफा है उन्होंने उसको जिंदा रखा, और जिंदा रख करके हमारे को वापस दोबारा से दिया। जो शिक्षा हिंदुस्तान से गई थी सनातन के रूप में पूरे विश्व को, वो इस्लाम के रूप में यहां लौट करके आई। और इसलिए हम सब लोग उस सरजमी पर पैदा किए गए हैं जिस सरजमी से दोबारा से इंसानियत को बढ़ावा मिलना है और मिल करके रहेगा। मैं कहूंगा इंसानियत कौन बढ़ाएगा? आप कहेंगे हम बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे। इंसानियत कौन बढ़ाएगा? हाथ खड़ा करके, इंसानियत कौन बढ़ाएगा? इंसानियत कौन बढ़ाएगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय मुसलमान जो है राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय रहेगा। जैसे हमारे भाई साहब कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेगा। मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि आप चाहे बात करेंगे विवेकानंद जी की, चाहे बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, दो मॉडल है, एक सनातन के मॉडल है, एक हमारे मुसलमान के मॉडल है, जो भारतीय मुसलमान जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं। शिकागो के कॉन्फ्रेंस में विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर इंसानियत देखना है तो हिंदुस्तान में जाकर देखिए, क्योंकि उस जमाने में भी भारतीय संस्कृति एक ऐसी सनातन की संस्कृति है, हमारी संस्कृति जो तहजीब है, उसके बारे में हम सभी मुसलमान को पहले जानना चाहिए, और उसमें हम कहाँ फिट बैठते हैं वो जानना चाहिए। भारतीय मुसलमान का सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज है, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुसलमान है जो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सभी कारकुनों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम फक्र से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए जीते हैं। जो एक हमारी तहजीब और हमारी संस्कृति है,
जो हमें मिली है, अगर उसको कोई हिंदुस्तान में समझता है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन समझते हैं। और उन्हीं लोगों की देन है जो हमारे विरासत, और पहले आप बात करेंगे तो 1947 में जब देश आजाद हो रहा था 2 नेशन थ्योरी में, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने वो भारत को चुना, जो आज हम यहां पर मुसलमान फक्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उस समय भी जब बात आई 2 नेशन थ्योरी में कि लोग अंग्रेजों ने लड़ाया, अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है कि आप तादाद में कम है, आपको सत्ता नहीं मिलेगी, तो उसमें फिर जिन्ना जैसे लोग और कुछ लोग और बाकी लोग, सबका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, पॉलिटिक्स का शिकार करके लाखों लाखों लोगों के खून के हवाले कर दिए, लाखों लोगों की मौत हुई इस देश को आज़ाद करने में, और उसमें पाकिस्तान बटा, बाद में बांग्लादेश भी बटा, क्योंकि इस्लामिक कंट्री एक साथ भाषा के आधार पर भी बट गए। तो उस बात को भी समझना होगा कि उस समय भी जो हमारे पूर्वज थे हमारे, उन्होंने इस हिंदुस्तान को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान अगर हम नहीं चुनेंगे तो जो हमारी सांस्कृतिक वैल्यू है, जो हमारी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, जो हमारी सनातन धर्म है, कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित रह सकता है तो हिंदुस्तान है। और वो हिंदुस्तान जो कहता है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो बात ही करता है कि ना हिंदू मुसलमान, न सिख ईसाई, सबको मिलाकर पूरे विश्व की बात करता है, वो विश्व एकात्मता की बात करता है, ये यूनिटी की बात करता है, वो इंसानियत की बात करता है। तो हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसमें काम कर रहा है, और हम सभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन जो है वो राष्ट्रीय है और राष्ट्रीयता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस हिंदुस्तान के साथ साथ में पूरे दुनिया के मुसलमानों को एक नया रास्ता और राह दिखाने का भी काम करेंगे। और विश्व में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करता हूं, विश्व में अमन, शांति और भाईचारगी और कट्टरता और नफरत को अगर खत्म करना होगा तो हम लोगों को आगे आकर आपस में, खास करके नफरत को मिटाकर आपसी भाईचारगी के साथ में एक रोल मॉडल की तरह हमें काम करना होगा। और उसमें एक एक कारकुन हमारा लगता है काम कर रहा है पहले से भी, आने वाले दिनों में इसको एक चुनौती को और एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए इसको आगे बढ़ाएगा। आरएसएस और भारतीय मुसलमान, ऐसा एक विषय मुझे दिया गया है। आरएसएस जो है, हम सब जानते हैं, भारत की और विश्व की एक सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। आज की परिभाषा में उसको हम कहेंगे तो एक सबसे बड़ा एनजीओ है, जिसके माध्यम से देश भर में 1.5 लाख से भी ज़्यादा विविध प्रकार के सेवा कार्य चलाए जाते हैं। और उन सेवा कार्यों के जो लाभ लेने वाले लोग हैं वो केवल हिंदू नहीं है, वो सभी जाति पंथ के हैं, सभी धर्मों के हैं। और इसलिए किसी प्रकार के, क्योंकि भूख लगती है तो सभी को लगती है, केवल हिंदुओं को लगती है, मुसलमानों को नहीं लगती, ऐसा नहीं है। बाढ़ आती है तो हिंदू मुसलमान नहीं देखती, बाढ़ सभी को अपने अंदर समा लेती है। भूकंप आता है तो ईसाई और मुसलमान, ईसाई और हिंदू नहीं देखती। तो इसलिए ऐसे संकट के समय में दौड़कर जाने वाले और समाज की सेवा करने वाले लोगों का एक संगठन, ऐसी एक आरएसएस की इमेज बनी हुई है। दूसरी भी एक इमेज बनी हुई है, और वो इमेज है आरएसएस ये मुसलमानों का घोर विरोधी है। वो मुसलमानों को भारत में जिंदा देखना नहीं चाहता। 2014 में जब सरकार बदल गई और पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई, तो ये नैरेटिव खूब चला कि अब मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ से भगा देंगे। अनुभव अलग है, परंतु नैरेटिव चला। और ये नैरेटिव आज का नहीं है, स्वतंत्रता के पूर्व जब संघ प्रारंभ हुआ 1925 में, और 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे वो गुजर गए। उनके बाद में जो
गोलवलकर जी बने संघ के सरसंघ चालक, MS गोलवलकर, उनके समय भी महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने उनके सामने बातचीत करते हुए ये कहा था कि संघ जो है मुसलमानों का विरोधी है। यानी जो प्रचार अपप्रचार होता है उसकी जड़ कहाँ तक जाती है, उसका परिणाम कहाँ तक जाता है, इसका ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो गांधी जैसे व्यक्ति का मन भी इस प्रकार के प्रचार के कारण कलुषित हो गया था, जबकि वास्तविकता ये थी कि गांधी की सुरक्षा के लिए उस समय संघ के स्वयंसेवक ही लगे हुए थे दिल्ली में और उनके बिरला भवन के आसपास में। तो मुसलमान के साथ में आत्मीयता के संबंध, वो हमारा अपना है, इस भाव को जगाना, लेकिन ये मुसलमानों ने भी समझना चाहिए, इसके लिए एक हिंदू समाज की ताकत भी खड़ी होनी चाहिए। ये भी डॉक्टर साहब का दृष्टिकोण था। उसी प्रकार भारत के मुसलमानों को भी उनके पुरखे, उनकी वतन, उनकी मातृभूमि, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, ये सब एक जैसी है, इसका ज्ञान हो करके अगर वो समझ कर चले तो भारत में भी किसी प्रकार की मतभेद का और स्कोप नहीं रहेगा। ऐसा RSS का और RSS के नेताओं का मानना था, आज भी है। और इसलिए जब ये सारी बातें आई तो सुदर्शन जी के समय ये अपना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रयोग आरंभ हुआ और आज उसका कितना एक सफल इस प्रकार का प्रवास हम देख रहे हैं। तो ऐसे इस प्रवास में हम शामिल हुए हैं। हमारे माध्यम से ये मैसेज लोगों में जाना चाहिए कि RSS से मुसलमानों का दुश्मन तो नहीं है, बल्कि दोस्त है और सच्चा दोस्त है। मौलाना जमील इलियासी साहब थे, अपने उमर इलियासी के पिताजी, उन्होंने अजमेर में कहा था कि जैसे जैसे हम RSS के लोगों के साथ मिल रहे, बातचीत कर रहे, हमारे ये ध्यान में आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का सच्चा दोस्त अगर कोई है तो RSS है। तो हम इसको समझे, हम अल्पसंख्यक नहीं है, इस भावना को भी हम समझे और ये देश हमारा है, इस प्रकार की भावना को लेकर के इस देश के विकास में, इस देश को विश्वगुरु बनाने में हम अपना भी योगदान दें। ये संघ की अपेक्षा है, ये RSS की अपेक्षा है। और इसलिए RSS ने कभी मुसलमानों को अलग माना, अलग समझा, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, उन्होंने अपने एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिखा भारत के पुनरुत्थान के बारे में। उनका कि भारत का पुनरुत्थान कहाँ है, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि वेदांत ब्रेन एंड इस्लाम बॉडी। इस्लाम बॉडी यानी ऑर्गेनाइज सोसाइटी, और वेदांत ब्रेन जो दिमाग है वो वेदों का यानी सनातन का, और मुस्लिम समाज जैसा ऑर्गेनाइज समाज पूरा हो तो भारत का उत्थान होने में कोई ताकत दुनिया में रोकने वाली नहीं है। इसलिए यही काम संघ के माध्यम से हो रहा है और हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से उस काम में अपना योगदान दे रहे हैं। उस योगदान को हम जितने अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने की आज आवश्यकता है।